तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग और ये चैप्टर 2 है हमारी फ्लेमिंगो बुक का। और जो इसकी राइटर हैं उनका नाम है अनीस जंग। इस चैप्टर में उन्होंने दो स्टोरीज शेयर की हैं। पहली स्टोरी का नाम है सम टाइम आई फाउंड अ रूपी इन द गार्बेज और जो दूसरी स्टोरी है उसका नाम है आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो आज हम लोग इसको जो सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज को हिंदी में एक्सप्लेनेशन करके बता देते हैं। बाकी इसकी स्टोरी का जो दूसरा पार्ट है वो दूसरे पार्ट में हम आपको पूरा कवर करा देंगे। तो जो ये स्टोरी है वो शुरू होती है एक बच्चे से जिसका नाम होता है साहेब। साहेब को जो ऑथर हैं वो मॉर्निंग में अपने पड़ोस में देखती हैं कि वो जो लड़का है वो जो वहाँ पे कूड़ादान रखा हुआ होता है उसी में खुरपेंच कर रहा होता है और उसमें कुछ ढूंढ रहा होता है, मतलब कूड़ा बीनने वाला वो लड़का होता है। तभी जो ऑथर है वो उससे पूछती हैं ऐसा तुम क्यों करते हो। और जो साहेब है वो अपना घर काफ़ी दिनों पहले छोड़ चुका होता है जो कि ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका में था, जो कि बांग्लादेश में पड़ता है। और उसका घर जो है अब उसके लिए केवल एक मेमोरी बन चुका है और अब वो कहीं और रह रहा है। तो आगे इस चैप्टर में जिक्र किया जाएगा कि वो अब कहाँ रह रहा है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तूफान आ गया था और उसके खेत और जो घर थे वो उसी में ख़राब हो गए थे और उनका पेट भी नहीं भर पाता था। इसीलिए वो किसी बड़ी सिटी में चले गए थे, वहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहे थे। साहेब और उसकी फैमिली किसी बड़ी सिटी में चले गए और वहाँ पे जीवन यापन कर रहे थे। तब जो साहेब है वो ऑथर के जो क्वेश्चन है कि तुम ऐसा क्यों करते हो उसका जवाब देता है कि मेरे पास इसके अलावा करने को कुछ है नहीं। जो ऑथर है कहते हैं कि वो तुम स्कूल जाया करो, तो उसे रियलाइज हो जाता है क्योंकि यहाँ पास में तो कोई स्कूल है नहीं। तभी जो साहेब है वो कहता है यहाँ पे तो कोई पास में स्कूल नहीं है इसीलिए मैं नहीं जाता, और जो बड़े अथॉरिटीज हैं जब वो बनवाएंगे स्कूल तो मैं जरूर जाऊँगा स्कूल। तब जो ऑथर है वो कह देती हैं क्या अगर मैं स्कूल शुरू करूँगी तो तुम वहाँ पे आओगे, हल्का मजाक में कह देती हैं। तो जो साहेब है वो मुस्कुराता है और कहता है हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। फिर कुछ दिनों बाद वो देखता है ऑथर को, तो उसके तरफ दौड़ता हुआ चला जाता है और ये देखता है कि और पूछता है वहाँ पे जाके कि क्या तुम्हारा स्कूल अब रेडी हो चुका है। तो जो ऑथर है वो कहती है नहीं, स्कूल बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और ये कहने में वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती हैं, हिचकिचा रही होती हैं, क्योंकि उसने साहेब से फेक प्रॉमिस किया था। और ये बताती हैं कि इस तरीके के जो उनके साथ प्रॉमिसेस होते हैं, बड़े बड़े अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट ऐसे बड़े बड़े फेक प्रॉमिसेस करते रहते हैं। फिर ऑथर है कहती है मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया था, मैं साहेब को जानती थी। फिर मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम साहेब आलम बताया और उसको अपने नाम का जो मतलब था वो नहीं पता था, क्योंकि उसका जो नाम है उसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मतलब पूरे यूनिवर्स का भगवान। और शायद अगर उसको इस बात का मतलब पता होता तो उसे कभी बिलीव नहीं होता कि उसके नाम का मतलब ये होता है और वो क्या क्या रहा है, मतलब कि उसके नाम का मतलब है भगवान, वो भी पूरे यूनिवर्स का। लेकिन वो क्या कर रहा है, एक जगह जगह जाके गली गली जाके कूड़ा उठा रहा है। और वो अकेला नहीं होता था, उसके साथ काफ़ी उसके दोस्त भी होते थे जो कि नंगे पैर सुबह चिड़ियों की तरह चल देते थे अपने गुजारा करने के लिए, कूड़ा कबाड़ा उठाने के लिए। शाम होते ही फिर अपने घर पे आ जाते थे। जो ऑथर है उसमें से एक से पूछते हैं कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखा है। तभी उसमें से बताता है कि इसने शायद कभी चप्पल ही नहीं पहना है। फिर उसमें से एक ये भी बताता है कि जो इसकी मदर है अगर इसको ला के देती भी हैं तो ये फेंक देता है, ये दूसरा कहता है। और ये बच्चा वो कहता है जिसने अपने पैर में शूज़ तो पहने हुए थे लेकिन उसके जो शूज़ थे वो दोनों कलर मैच नहीं कर रहे थे, अलग अलग शूज़ पहने हुआ था। जैसे ही ऑथर इस बात पे कमेंट करती हैं कि तुम्हारे जो शूज़ हैं वो तो पहने तो तुम ठीक हो लेकिन इसका जो कलर है वो मैच नहीं कर रहा है, तभी वो हल्का सा शर्मा जाता है और ऊपर नहीं देखता, नीचे अपनी नज़रें गिरा लेता है। तभी उसमें से एक तीसरा लड़का कहता है कि मुझे शूज़ चाहिए क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी एक जोड़ी जूते भी नहीं पहने हैं। तभी जो ऑथर है वो अपनी तरफ से कुछ ऐड कर रही हैं और कह रही हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा विजिट किया और ये देखा है कहीं कहीं लोग तो अपने सिटीज़ में और विलेजेस में पैदल ही चलते रहते हैं बिना जूतों के, लेकिन उनके लिए ये लैक ऑफ मनी नहीं होता बल्कि एक ट्रेडिशन होता है। तो ये बच्चे एक ये भी बता सकते थे और बच्चों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि वो इसको किसी और तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये है इनकी पॉवर्टी, मतलब गरीबी। इस तरह ऑथर है उनको एक स्टोरी याद आती है और वो स्टोरी ये थी कि कभी वो एक मंदिर के बगल से निकल रही होती है, तभी वहाँ पे वो देखती हैं एक पुजारी का लड़का है और वो डेली मंदिर के बाहर से स्कूल जाता था, लेकिन उसके पास जूते नहीं थे और वो डेली मंदिर के सामने से जाता था और प्रे करता था, प्रार्थना करता था भगवान से कि कम से कम उसे एक जोड़ी जूते मिल जाएं। और फिर क्या होता है, 30 साल बाद जब ऑथर उसी मंदिर के सामने से गुजरती हैं तो देखती हैं कि उस मंदिर का जो पुजारी है वो चेंज हो चुका है और मंदिर काफी ज्यादा बड़ा और भव्य बन चुका है और वहाँ पे काफी ज्यादा नए पंडित भी आ गए थे और वहाँ पे लाल और सफेद चेयर्स भी पड़ी हुई थी जो कि पुजारियों के बैठने के लिए थी। तभी वो एक यंग बॉय को देखती हैं जो कि वही होता है और वो जाता है अपने घर और ग्रे यूनिफॉर्म शूज और सॉक्स पहने हुए होता है, वो अपने घर जाता है और अपने रूम में जो अपना बैग है उसको
उसको फेंकता है। तभी जो ऑथर है उनको याद आता है कि ये बच्चा वही था जो कि भगवान से प्रेयर कर रहा था कि उसे एक जोड़ी शूज कम से कम जूते पहनने के लिए मिल जाएं, और शायद उसकी जो मनोकामना थी वो पूरी भी हो गई और उसको जो भगवान है उन्होंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, उसे एक जोड़ी शूज पहनने के लिए मिल गए हैं। और जो एक लड़का था, पंडित का लड़का था, उसे अपने जो जूते हैं वो कम से कम पहनने को मिल गए हैं। लेकिन एक ये जो छोटे बच्चे हैं, जो रैग पिकर हैं, जो कूड़ा उठाने वाले हैं, हमारे पड़ोस में रहे हैं, ये अभी भी शूजलेस है, मतलब इनके पास अभी भी जूते पहनने के लिए नहीं हैं। और ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा जान पहचान उनकी जो रैग पिकर्स थे, छोटे बच्चे थे, उनसे होती गई और उन्हीं के कारण वो एक जगह पे पहुंचती हैं, सीमापुरी, जो कि दिल्ली के एक बाउंड्री पे पड़ता है। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं जो कि बांग्लादेश से आए थे 1971 में, और साहेब की फैमिली उनमें से एक थी। जो सीमापुरी एरिया था वो काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे धूल होती थी, मड होती थी, और वहाँ की जो टीनें बनी हुई होती थी वो टीन की बनी हुई होती, सॉरी जो छत बनी हुई होती थी वहाँ पे टीन की बनी होती थी, तिरपाल चढ़ा हुआ होता था। तिरपाल मतलब कि पल्लियां छाई हुई होती थी प्लास्टिक की, और वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी एकदम बेकार था, और उसी में कम से कम 10,000 कूड़ा उठाने वाले रहते थे। एकदम बैड सिचुएशन में, ना वहाँ पे सही नहीं पहुंच पाता था और ना ही कुछ अच्छी व्यवस्था थी बिजली की, तो वहाँ पे 10,000 रैग पिकर रहते थे। और वो वहाँ पे 1-2 दिन नहीं बल्कि 30 साल से रह रहे थे, और उनके पास कोई आइडेंटिटी भी नहीं थी, केवल उनके पास एक राशन कार्ड था, इसके वजह से उनको भोजन मिल जाता था, ग्रेन मिल जाता था, अनाज मिल जाता था। और वो राशन कार्ड भी उन्हें इसलिए दिया गया था क्योंकि उसकी वजह से उन्हें वोट देने का अधिकार मिल जाता था, और बड़े बड़े जो नेता लोग होते हैं उनको प्रॉफिट हो जाता है। और जो फूड होता है वो मोर इम्पॉर्टेंट देन आइडेंटिटी होता है, ये तो आपको भी पता होगा। और वहाँ पे जितनी भी फैमिली रह रही थी उनके लिए सबसे खुशी की बात ये थी कि कम से कम जो रात होती थी उसमें शाम को उन्हें खाना मिल जाता था। खाने जो औरतें रह रही थी उनकी जो साड़ियाँ थी वो भी काफ़ी अच्छी नहीं थी, बहुत पुरानी, और कुछ जगह पे वहाँ पे छेद था, ऐसा बताया जाता है इस ऑथर द्वारा। फिर जो ऑथर है वो उनसे पूछती है कि आखिर तुम वहाँ पे अपनी जो रिवर हैं, जो फील्ड हैं, वहाँ के क्यों छोड़ के आए हो। तब वो लोग बताते हैं कि वहाँ की कितनी ज़्यादा बैड सिचुएशन है, वहाँ पे खाने को भी नहीं मिलता था, और ये भी कहती हैं कि जब वहाँ पे हर एक चीज़ अच्छी हो जाएगी तो वो लोग यहाँ से अपना जो घर है वो वहाँ पे चले जाएंगे जहाँ पे वो लोग पहले रहते थे। और इनके जो छोटे छोटे बच्चे थे वो भी यहाँ पे ही बड़े होते थे, वो भी कूड़ा कचरा उठाने में ही व्यस्त लग जाते थे बचपन से ही, और उनके लिए जो गार्बेज है, रैग पिकिंग है, वो एक आर्ट बन चुकी थी उनके लिए। और कुछ समय उनमें से तो कुछ ऐसे होते थे जिनको 10 रुपए का नोट भी मिल जाता था, साहेब ऐसा कहता है। लेकिन फिर क्या कहता है कि वो उसी को पूरा जितना ढेर रहता है उसको पूरा खंदोल डालते हैं, शायद इसमें और मिल जाए, और वो स्टॉप नहीं करते हैं, पूरा जो कचरा है उसको खोद डालते हैं, और लेकिन उसमें मिलता कुछ नहीं है, अगर और उनकी पूरी मेहनत जो है वो बेकार चली जाती है। जो वहाँ पे छोटे बच्चे हुए होते हैं उनके लिए तो ये एक रहस्य की बात होती है, लेकिन कि इसमें कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, जो वहाँ पे बड़े बड़े पर्सन्स होते हैं, उनके माता पिता, उनके लिए जो कूड़ा कचरा होता है वो एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल होता है, उनकी जिंदगी काटने का सहारा होता है। और एक विंटर की मॉर्निंग जो साहेब है वो एक टेबल टेनिस का एक ग्राउंड होता है उसके बाहर खड़ा हुआ होता है और उसे देखता रहता है। तभी जो ऑथर है उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो उनसे बताता है कि मैं इस गेम को काफ़ी ज़्यादा लाइक करता हूँ और यहाँ पे बाहर खड़े होके बाउंड्री के पास से मैं इसे देखता रहता हूँ। और ये भी बताता है कि मैं इसके अंदर भी जाता हूँ, लेकिन और जो गेट कीपर है यहाँ का वो मुझे अंदर जाने देता है, और जो झूले हैं वो उनका मैं झूलता हूँ जो यहाँ पे हैं। तभी जो उनकी ऑथर की नज़र उसके जूते पे पड़ती है जो कि साहब ने पहन रखे थे, और वो देखती हैं कि इसके जो जूते हैं टेनिस वाले जूते हैं, लेकिन इनका जो कलर है वो उसके शॉर्ट और शर्ट से मैच नहीं कर रहा था, मतलब उसके पैंट और शर्ट से मैच नहीं कर रहा था। किसी ने शायद उनको दिया था, और इसमें ये दिखाता है कि उसके जो जूता था उसमें एक थोड़ा सा छेद था, और शायद ये किसी अमीर लड़के ने पहनने से मना कर दिया होगा, तभी इसे दे दिया गया है। तो इसकी जो एक हॉबी थी जूते पहनने की वो तो पूरी हो गई है, ऑथर कहती हैं, लेकिन इसकी जो दूसरी हॉबी ये है कि ये देख रहा है टेनिस खेलूंगा, ये शायद कभी भी नहीं पूरा होगा क्योंकि ये इसकी पहुंच से काफ़ी ज़्यादा दूर है। फिर एक मॉर्निंग में जो साहिब है एक मिल्क बूथ पे होता है, दूध की दुकान पे खड़ा रहता है। तभी जो ऑथर है उसके पास जाती हैं और उनको दिखता है जो साहेब है उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर, मतलब स्टील की एक केतली लिए रहता है, और वो साहेब है वो ऑथर से बताता है कि मैं एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ, उंगली दिखाते हुए बताता है कि मैं एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ जो कि वहाँ पे, और मुझे महीने का यहाँ पे 800 रुपए मिलता है, और मुझे सारे दिन का खाना भी मिल जाता है। भी जो ऑथर है कहती है क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। तभी उसका जो चेहरा है वो जितना भी खिला रहता है एकदम डल हो जाता है, निराश हो जाता है, और वो शायद ऐसा दिखाता है कि उसके ये जॉब पसंद नहीं है। और उसकी जो केतली है वो हैवियर लग रही है, उसके जो रैग पिकिंग का
बैग होता था, क्योंकि अब जो है वो अपना मालिक नहीं रह गया, वो दूसरे के अंडर में काम करने लगा है। और जब वो कूड़ा कचरा उठाता था, भले ही वो कूड़ा कचरा उठाता था लेकिन अपने मन का काम करता था। मतलब ये था कि वो हाँ जब मर्जी हो तब करेगा, जब मर्जी हो तब नहीं करेगा। और उसके बैग भी उसका था। लेकिन अब जो केतली है वो केतली उसकी नहीं रह गई है, बल्कि वो एक शॉप के मास्टर की हो गई है। और शायद इसीलिए अब उसे ये जॉब पसंद नहीं, और अब जो साहब है उसको किसी के अंडर में काम करना पड़ रहा है। तो पहली जो स्टोरी है यहीं पे समाप्त होती है। हम